नमस्कार किसान भाइयों, अगर आप सरसों की खेती करते हैं तो आज आपने बिल्कुल सही वीडियो पर क्लिक किया है। बहुत से किसान भाई ये सोच रहे होंगे कि यार सरसों की बुआई तो हम कर दें, पर पिछली बार जो 2022 में शीतलहर का प्रकोप आया था और उसके कारण जो हमारी फसलों में नुकसान या उत्पादन बिल्कुल घट गया था, कहीं वैसा 2023 में तो नहीं हो जाएगा हमारे साथ। इसीलिए आज इस वीडियो को हमने बनाया है ताकि जो किसान भाई है और सरसों की खेती स्पेशली करते हैं उनको बहुत ही अच्छा रिजल्ट और उत्पादन अंत में मिल सके। सरसों की खेती में सबसे मुख्य बात होती है सरसों में हम खाद का प्रबंधन किस तरह से करते हैं। मतलब हम बुआई कर रहे हैं या जब हम पिलाई करते हैं पानी की, उस टाइम पर समय समय पर कौन कौन सा या किस किस तरह का हम खाद उसमें डाल रहे हैं। तो इसमें आपको खाद का सबसे अच्छी तरह से पता होना चाहिए। सरसों की बुआई हम जब भी करेंगे उस टाइम पर हमारे को 4 तरह के खाद मिलाकर फिर हमारे को बुआई करनी है। मतलब ये 4 तरह के जो खाद है, यह जो सरसों का पौधा रहेगा उसकी ओवरऑल ग्रोथ को भी बढ़ाएगा और वहीं जो इसके दाने आएंगे उसमें तेल की मात्रा को भी बढ़ा देगा। तो ये 4 कौन कौन से खाद है या किस किस तरह की ये खाद है, तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले नंबर पर हमारे पास आता है DAP, डाई अमोनियम फॉस्फेट। डाई अमोनियम फॉस्फेट को नॉर्मल बोलचाल की भाषा में कालिया खाद भी कह दिया जाता है और यही कालिया खाद हमारे को 1 एकड़ मतलब 2 बीघा में 30 किलो के लगभग आपको लेना है। 30 किलो से 1-2 किलो ज़्यादा या कम हो सकता है, पर 30 किलो को आपको 1 एकड़ में लेना है। वहीं इसी के साथ साथ आपको सल्फर लेना है 8 से 10 किलोग्राम, जो बेंटोनाइट फॉर्म में आता है या बेंटोनाइट सल्फर जिसे हम कहते हैं, जो ग्रेनुअल दानेदार जो फॉर्म में आता है उसको लेना है। क्योंकि जब हम बुआई करेंगे या उड़ाई करेंगे सरसों की तो उस टाइम पर ये जो मशीन होगी उसमें फंसेगा नहीं। इसी के साथ साथ हमारे को एक और खाद लेना है, उसका नाम है SSP, सिंगल सुपर फॉस्फेट। सिंगल सुपर फॉस्फेट हमारे को थोड़ा सा ज़्यादा लेना है और 1 एकड़ में हमारे को लगभग 70 किलो के आसपास इसको लेना है। 70 किलो लेने का कारण यह है कि सिंगल सुपर फॉस्फेट जमीन को भी भुरभुरी कर देता है, जिससे जो किसी भी तरह का पौधा होता है उसकी जड़ें आसानी से फैल सकती है और इसी कारण से जो उसकी ग्रोथ होती है या जो ओवरऑल उसका जो एक हम जो पर्सोना रहता है किसी भी पौधे का, वह बहुत ही अच्छा दिखाई देता है। इसी के साथ चौथे नंबर का जो खाद आता है वह है पोटाश। पोटाश को भी हमारे को जो सरसों की बुआई है उसी के टाइम पर मिलाकर फिर डालना है, ताकि जो पौधा है उसको ओवरऑल हमने DAP डाल दिया, SSP डाल दिया, सल्फर डाल दिया और लास्ट में पोटाश डाल रहे हैं, जिससे उसको जो उसके पोषक तत्व है उसके मामले में कोई कमी ना रह जाए और फिर बाद में हमारे को पछताना न पड़े। तो पोटाश हमारे को लेना है और पोटाश भी हमारे को 20 से 25 किलो आपको 1 एकड़ में मतलब 2 बीघा में आपको 20 से 25 किलो पोटाश लेकर फिर आपको बुआई करनी है। इन चारों जो खाद बताए इनको आराम से मिक्स किया, मिक्स करने के बाद आपको इसकी बुआई कर देनी। बात आती है कि ये चार डालने का क्या कारण है। हम तो पहले कालिया खाद डाल के या जो DAP है उसको डाल के बुआई कर रहे थे, तो ये 3 जो खाद है वो एक्स्ट्रा क्यों बताए गए? एक्स्ट्रा इसलिए बताए हैं कि DAP फॉस्फेट की जो मात्रा है उसको पहुंचाएगा और नाइट्रोजन की कुछ एक मात्रा उसको दे देगा। पर यहाँ सिंगल सुपर फॉस्फेट जड़ों के लिए बहुत बढ़िया है। सल्फर वहीं तेल की जो मात्रा होती है किसी भी जो तेल वर्गीय जो फसलें होती है उनमें बहुत अच्छी बढ़ाता है, जिससे वजन अच्छा बैठता है। वहीं पोटाश जो ओवरऑल ग्रोथ होती है किसी भी पौधे की उसमें बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसीलिए हमने इन चारों को बढ़िया, क्योंकि हमने पिछली बार फील्ड में इस तरह का जो है हमने डालकर फिर बुआई की थी और एक ऐसे ही नॉर्मल जो प्लॉट था उसकी देखा हमने, तो शीतलहर में भी जो इसके पौधे थे वह सर्वाइव कर पाए थे और वहीं जब लास्ट में उत्पादन निकला और तुलाई जब हुई दोनों खेतों की, उस टाइम पर भी बहुत ही ज़्यादा डिफरेंस हमारे को देखने को मिला था। इसमें एक चीज़ और आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आपके फूल और फली बनने का टाइम होगा उस टाइम पर आपको सल्फर का स्प्रे जरूर, या सल्फर को आपको जो दानेदार फॉर्म में आता है उसको छिड़क कर और फिर आपको पानी चला देना है। या फिर सल्फर का स्प्रे की जो मैंने बात की वो ऐसा रहेगा 60 से 70 ग्राम एक टंकी के अंदर आपको डालकर फिर ऊपर स्प्रे कर देना है। अगर वह नहीं कर पाए, क्योंकि बहुत सी बार सरसों बहुत ज़्यादा ग्रोथ पकड़ लेती है तो हम उसके बीच में से चल नहीं पाते हैं, तो इससे अच्छा है या तो आप पानी जो जा रहा है उसके साथ ही मिलाकर चला दें या पहले आराम से रेत या किसी के साथ मिलाकर छिड़काव कर दें और फिर पानी चला दें। इसका आपको ज़बरदस्त रिजल्ट देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तेल वर्गीय फसलों में एक तरह से रामबाण का काम करता है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि सल्फर आपको तो आप जब पानी के साथ चलाएंगे उस टाइम पर भी 8 से 10 किलोग्राम आपको 1 एकड़ में डालकर फिर पानी चला देना है, तो इससे ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा। अगर आपको खाद से जुड़ी हुई या सरसों से जुड़ी हुई बढ़िया जानकारी प्राप्त हुई है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम लोग किसान भाइयों के लिए ऐसी ही विश्वसनीय और जो ज्ञानवर्धक जानकारियाँ होती है वो समय समय पर लाते रहें और हमारे को भी प्रोत्साहन जो है वह मिलता रहे।